और अब बात कांग्रेस के सत्याग्रह की। दरअसल आज राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को राहुल की ये पेशी बुरी तरह चुभ गई और पूरे देश में मोर्चा खोल दिया गया। लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग शहरों में राहुल के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसके अलावा देहरादून में भी ईडी के दफ्तर के बाहर हंगामा हो गया। राहुल से ईडी के सवाल, देश भर में कांग्रेस हुई लाल। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मोदी हमसे डरता है, ईडी को आगे करता है। तानाशाह डरता है, पुलिस के पीछे छुपता है। फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। तो आप चोला ओढ़ रहे हो कानून का और कार्रवाई कर रहे हो बदले की। नेशनल हेराल्ड केस पर सबसे बड़ी टक्कर। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा था, लेकिन जब पूछताछ का वक्त आया तो दिल्ली से देहरादून तक और लद्दाख से लखनऊ तक कांग्रेस के नेता सड़क पर आ गए। राहुल की जांच हो रही है तो इसे लोकतंत्र पर आंच बताया जा रहा है। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो। देखिए किस तरीके से जो पुलिस है वो उनको हिरासत में लेकर बसों में बैठा रही। राहुल चाहते थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्यों, सांसदों और कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वो कांग्रेस मुख्यालय से मार्च करते हुए ईडी दफ्तर जाए, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। जो भी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर जाने की कोशिश करते दिखे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी को आज ईडी दफ्तर में पेश होना है, लेकिन उसके पहले तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच रहे हैं और उनको एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है। तो तमाम सारे कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता आई हुई है। कांग्रेस के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे बस में कुछ पुरुष कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाए। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ आने की मनाही है पूरी तरीके से, और जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 3 बस लगा रखी है यहाँ पे और सभी को हिरासत में लेकर के नजदीकी थानों में ले जाया जा रहा है। ये तमाम ईडी के सामने पेश होने की बात आई तो कांग्रेस ने इसे अपने शक्ति प्रदर्शन से जोड़ दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राहुल की छवि खराब करने की कोशिश है। लोकतंत्र में जिस प्रकार का अनावश्यक दबाव एजेंसीज पर डाला जा रहा है वो सब देख रहे हैं। विपक्ष के कोई भी नेता हो, खासकर कांग्रेस के नेता हो, उनको विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। हम सब एकजुट हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जांच से कोई चिंता किसी को नहीं है, लेकिन जिस रूप से एजेंसीज को प्रेशराइज करके कार्रवाई हो रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, वो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दिन भर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चलता रहा। दिल्ली पुलिस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर तुगलक रोड थाने पहुंची। यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गईं और नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी से पहले 3 घंटे पूछताछ हुई, फिर लंच ब्रेक हुआ, उसके बाद पूछताछ फिर शुरू हुई। राहुल के बचाव में रॉबर्ट वाड्रा भी उतर आए। ईडी की कार्रवाई को उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई बताया। इसी परिवार को दबाना है, उनको गलत तरीके से दिखाना है। लोग इतने परेशान हैं कि हर कोने से लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो लीडर उनकी बात बुलंद करता है, जो लीडर उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं, तो उनको इस तरीके से परेशान करना ईडी के द्वारा बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए बोलूँगा, बीजेपी का नाम लूँगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई उम्मीदवार होता है, उनको ज़रूर उनके परिवार को परेशान किया जाता है।
नेशनल हेराल्ड केस में हेरा फेरी के आरोप लगे हैं और ईडी के निशाने पर अब राहुल गांधी हैं। राहुल से जितनी बार पूछताछ होगी, कांग्रेस का प्रदर्शन उतना ही तेज होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जल्दी आपको बता देते हैं कि राहुल से आज सवाल हुए क्या और ईडी ने क्या पूछे। तो सबसे पहला सवाल, कितने बैंक में अकाउंट आपका राहुल जी है, किस किस बैंक में अकाउंट है, ये पूछा गया। आगे का सवाल, कहां कहां संपत्ति है, विदेश में कोई संपत्ति है क्या, और ये भी पूछा गया कि यंग इंडिया कंपनी से कैसे जुड़े, ये अगला सवाल था। और उसके बाद जो सवाल था वो ये था कि यंग इंडियन के डायरेक्टर कैसे बने, आपने शेयर किस तरह से खरीदे। और उसके बाद सवाल ये हुआ कि यंग इंडियन बनाने का फैसला किसका। उसके बाद सवाल, यंग इंडियन की कितनी बैठकों में हिस्सा लिया, और पूछा गया कि अगर बैठकों में रहे तो क्या बातें हुई। ये वो तमाम सवाल थे जो राहुल गांधी से पूछे गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।